हेलो आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मैं माधव राजकुमार लेकर आया हूं अपनी अगली क्लास, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं बी के बारे में, यानी बेसिक ग्रामर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करता हूं मैं अपनी क्लास। बी के बारे में पढ़ेंगे। बी के एक्चुअल में कितने रूप होते हैं? बी के कई रूप होते हैं, या फिर बी के कई फॉर्म माने जाते हैं, जिसमें माना जाता है इज, पहला माना जाता है इज, दूसरा एम, तीसरा आर। इज, एम, आर, वॉज, वर एंड खुद आ जाता है बी। टोटल अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं 6। कितनी बात कर सकते हैं हम? 6। और उसके साथ साथ अगर हम बात कर सकते हैं तो एक और फॉर्म होती है जिसमें बी ई आई एन जी लग जाता है, बी में आई एन जी लग जाता है। वैसे हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं 6। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज, एम, आर। ये यूज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले, पढ़ने से पहले हमें यह जानना होता है कि इसका प्रयोग करेंगे कहां, किस तरीके के सेंटेंस, किस तरीके के ग्रामेटिकल सेंटेंस आएंगे जिसमें हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आती है पहचान। यह है वैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हम बात कर रहे हैं किसमें, या फिर यहां लिख सकते हैं हम अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ये है। सबसे पहले बात करते हैं हम पहचान की। तो पहचान, वाक्य के अंत में है, हैं, हूं इत्यादि आए। पहला, जिसमें पहली पहचान है, पहली पहचान अगर हम बात करते हैं तो पहली पहचान में आता है वाक्य के अंत में है, हैं, हूं आए। है आता है सिंगुलर के लिए। किसके लिए? है आता है सिंगुलर के लिए, यानी एक वचन के लिए। हैं आता है बहुवचन के लिए, यानी प्लूरल के लिए, प्लूरल। हूं का प्रयोग किया जाता है मैं के साथ, मैं वहां हूं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं दूसरी पहचान क्या होती है। दूसरी पहचान, हालांकि हम पढ़ रहे हैं इज, एम, आर के बारे में, तो इज, एम, आर का प्रयोग इसके अलावा कई और सेंटेंसेस में भी होता है, लेकिन ये बेसिक यूज है। तो बेसिक यूज में हम देखेंगे कि वाक्य में कोई क्रिया ना आए। वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं आनी चाहिए, जैसे खाना, पीना, नहाना, पढ़ना इत्यादि। अब असल में अगर हम बात करें तो क्रिया क्या होती है? क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब, एक ऐसा काम जो किया जाना शुरू हो एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक निश्चित समय पर शुरू होता है और एक निश्चित समय पर खत्म होता है। जैसे अगर हम कहें कि वह सोता है, तो उसने एक निश्चित समय पे शुरू किया होगा, एक निश्चित समय पे या अनिश्चित समय पे, किसी भी, कभी एनी टाइम उठेगा। जो भी जिस भी टाइम वो उठेगा वो उसका निश्चित समय हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे हम बात करते हैं खाना, ठीक है, क्रिया। क्रिया क्या होता है? क्रिया को बोलते हैं वर्ब। ठीक है, वाक्य में किसी काम का करना। ठीक है, वह काम जो किसी निश्चित समय पर शुरू हो और
किसी निश्चित समय पर खत्म हो, उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। जैसे अब हाँ, पहले से निर्धारित नहीं होता है कि वो निश्चित समय है, वो कभी भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए आपको भूख लगी, तो भूख लगने का कोई निश्चित समय नहीं है। अब आपने खाना खाना शुरू किया, खाना एनी टाइम आप शुरू कर सकते हैं। अब गए, पहले से उतना निर्धारित था नहीं, आप गए और जिस टाइम पर आपने शुरू किया वो मान के चलिए 8:20 पे आपने शुरू किया और 8:30 पे आपने खत्म कर दिया। तो 8:20 से लेकर 8:30 तक जो चला वो एक क्रिया बनी, एक क्रिया हुई, यानी एक वर्ब बनी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तीसरा, वाक्य में, अच्छा एक प्रश्न आता है, अगर वाक्य में क्रिया नहीं आएगी तो क्या आएगा? तो वाक्य में अगर क्रिया नहीं आएगी तो उसकी जगह कोई और शब्द आएगा, और कौन सा शब्द होगा उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तीसरा जो आता है वो आता है, वाक्य में कोई पूरक, पूरक को बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आए, शब्द आए। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम कहते हैं वह शब्द जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे पूरक कहते हैं। उसे पूरक कहते हैं। वह शब्द जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे पूरक कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो पूरक बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूरक के बारे में। तो पूरक वह शब्द जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करे उसे हम पूरक कहते हैं। तो देखते हैं पूरक क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे हम। एग्जाम्पल, वह डॉट 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 है। ध्यान से देखना सभी लोग। वह है, क्या है पता ही नहीं, इसमें क्रिया नहीं आनी चाहिए, कोई और शब्द आ सकता है। वह चोर है, वह अध्यापक है, वह मिस्त्री है, वह पिता है। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं चोर, अध्यापक, मिस्त्री, पिता, ये सब क्या है? इस सेंटेंस के अर्थ को पूरा कर रहे हैं। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। यहां कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। यहां चोर, अध्यापक, मिस्त्री, पिता पूरक शब्द है। क्या है? पूरक शब्द है। ये बात समझ में आ गई? तो मैंने बताया बी के 6 रूप होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी। हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इज, एम, आर। तो पहली पहचान मैंने बताई, वाक्य के अंत में है, हूं आए। है आता है सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए, है आता है प्लूरल के लिए यानी बहुवचन के लिए, और हूं आता है मैं के लिए। अब
इज एम आर का प्रयोग जहां हमें करना है उस तरह के सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहली पहचान होती है वाक्य के अंत में है, हैं, हूं आए, ठीक है। दूसरा, वाक्य में कोई क्रिया नहीं आए, क्रिया नहीं आनी चाहिए। क्रिया क्या बताया मैंने? क्रिया वह शब्द है जो एक निश्चित समय पर शुरू होती है और एक निश्चित समय पर खत्म हो। वह काम जो एक निश्चित समय पर शुरू हो और एक निश्चित समय पर खत्म हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, नाचना, गाना, ये सब क्रिया है। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं पूरक। वाक्य में कोई ना कोई पूरक आना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, वह ... है, चोर है, वह अध्यापक है, मिस्त्री है, पिता है। यानी ये चारों शब्द क्या कर रहे हैं? वाक्य के अर्थ को पूरा कर रहे हैं। तो ये चारों शब्द बनेंगे पूरक, इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, अभी हम अगली क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको करके हम ट्रांसलेशंस बना सकते हैं बेसिक वाले, ठीक है। तो अगली वीडियो में देखेंगे। अब तब तक के लिए थैंक यू सो मच।